राहिल को 14 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। राहिल उस समय 8वीं क्लास में था। उम्र कम थी लेकिन मॉडर्न जमाने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। राहिल का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की नीलम के साथ था। नीलम अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 13 से 14 साल ही होगी और दिखने में भला की खूबसूरत थी। नीलम के पापा का प्रॉपर्टी डीलर का काम था। काफी पैसे वाले लोग थे लेकिन हमेशा राहिल कहने से डरता था। राहिल के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसीलिए डर से राहिल कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो इस प्यार के बहाने राहिल की एक गंदी आदत सुधर गई। राहिल आए दिन स्कूल न जाने के नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होके चुपचाप स्कूल चला जाता। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और अटक चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया लेकिन राहिल की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छिपे ही नीलम को देखता रहता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बात भी होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही। राहिल दिल की बात ना कह पाया। समय गुजरा, 8वीं पास की, 9वीं पास की, अब 10वीं पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में ही दबी थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। राहिल मन ही मन उदास था कि शायद अब नीलम को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि राहिल के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने भेजें। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। नीलम भी अपनी फ्रेंड्स के साथ काफी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे अंतिम दिन जो था, लेकिन राहिल की आंखों में आंसू थे। राहिल चुपचाप क्लास में गया और नीलम के बैग से उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर नीलम की प्यारी सी फोटो थी। राहिल ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूंगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने राहिल को बाहर पढ़ने भेज दिया। नीलम के पिता ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहां शिफ्ट हो गए। राहिल अब हमेशा के लिए नीलम से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। राहिल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी। नीलम। लाख कोशिशों के बाद भी राहिल फिर कभी नीलम से नहीं मिल पाया था। घर वालों ने राहिल की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी। संयोग से उस लड़की का नाम भी नीलम ही था। राहिल जब भी अपनी पत्नी को नीलम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर आया करती थीं। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास न होने दिया था, लेकिन आज भी नीलम से सच्चा प्यार करता था। एक दिन राहिल कुछ फाइल की तलाश कर रहा था कि अचानक उसे नीलम का वो बचपन का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। उस पर छपे नीलम के प्यारे से चेहरे को देखकर राहिल भावुक हो उठा। तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वो फोटो देख ली। पत्नी, ये कौन है? जरा इसकी फोटो मुझे दिखाओ। राहिल, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में दोस्त थी। पत्नी, अरे ये तो मेरी ही फोटो है, ये मेरा बचपन का फोटो है। देखो ये लिखा, सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, यहीं तो पढ़ती थी मैं। राहिल ये सुनकर खुशी से पागल सा हो गया। क्या है, तुम्हारी फोटो है? इस लड़की से बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। नीलम ने अब राहिल को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जहाँ नीलम की कई बचपन की फोटो लगी थी। राहिल की पत्नी वास्तव में वही नीलम थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था। नीलम ने राहिल के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया कि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसका आने वाला था। राहिल बार बार रब का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता ही है। ठीक वही हुआ राहिल और नीलम के साथ भी। दोस्तों, आपका प्यार हमेशा सफल और सच्चा हो ये ज़रूरी नहीं होता। कई बार लोगों को प्यार में धोखा भी होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी आपसे भी हो रही होगी। जो आपने ऐसे इंसान से प्यार किया जो आपके लिए था ही नहीं। कहीं ना कहीं इंसान को परखने में गलती आपसे भी हुई होगी।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय दीजिए और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।